जब देश की बात आएगी तो क्या हो गया? सब चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता? एवरीथिंग इज लीगल इन लव एंड वार। दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए शुरू करते हैं। खान सर, शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और खान सर को ना जानता हो, इसलिए आज हम उनकी बायोग्राफी पर बात नहीं करेंगे। आप सब जानते हैं कि वो एक टीचर के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। इस समय उनका यूट्यूब चैनल वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल है, जिस पर मोर देन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि खान सर एक टीचर के तौर पर कैसे हैं। खान सर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वह है उनकी सिंपल लैंग्वेज। एक आम भाषा में वे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से पेश करते हैं कि हर कोई इजीली समझ लेता है। दरअसल उन्होंने यहाँ उस बैरियर को तोड़ दिया जो इंडियंस को लिटरेट और इलिटरेट के रूप में डिवाइड करता था। आज केवल स्टूडेंट ही नहीं, हर व्यक्ति, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल या किसी भी एज ग्रुप का हो, खान सर से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। वे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को बड़ी शानदार तरीके से सिंपल वर्ड में ब्रेक डाउन कर देते हैं और यही वो रीज़न है जो खान सर को खान सर बनाता है। इसी तरीके से खान सर एक एपॉलिटिकल पर्सन है। वे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए बिना ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स के एग्जाम्पल देते हैं ताकि किसी कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट अच्छे से समझ सकें। वे किसी पार्टी को लेकर बायस्ड नहीं दिखते। ये भी एक रीज़न है कि अधिकतर लोग उन्हें चाहते हैं। इसी तरीके से उनका सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो नेक्स्ट लेवल है। चूंकि उन्होंने शुरू से ही स्ट्रगल झेला है तो पैसों की इम्पोर्टेंस जानते हैं। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है कि कम से कम फीस की वजह से तो उनका कोई स्टूडेंट कोचिंग छोड़कर नहीं जाता। आज 16 लाख स्टूडेंट मामूली सी फी पे करके उनसे ऑनलाइन पढ़ते हैं। इसी तरीके से खान सर अपनी नेशनैलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो प्राउड फील करते हैं अपनी इंडियन आइडेंटिटी पर। यह भी एक रीज़न है कि मिलियन ऑफ व्यूवर्स उन्हें सुनना पसंद करते हैं। नेशनैलिटी की बात वीडियो के लास्ट में करेंगे। इन सब बातों के साथ साथ खान सर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और आज मुझे मेनली उन्हीं पर आपसे डिस्कशन करना था। लेकिन उनकी खूबियों को बताए बिना सीधे उनकी लिमिटेशंस पर बात करने लग जाना ये कहीं ना कहीं अनफेयर होता। खान सर क्लास में हंसी मजाक करते हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान फ्रेश फील कर सकें, लेकिन कई बार वे पढ़ाते पढ़ाते इस तरीके की बातें बोलने लगते हैं जो एक टीचर के तौर पर ही नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर भी नहीं बोलनी चाहिए। जैसे इस वीडियो में वे सानिया मिर्ज़ा जो इंडियन टेनिस प्लेयर रही है उनके लिए बहुत ख़राब वर्ड यूज़ करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडियन होते हुए एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली। सानिया मिर्जा छुट्टा सांड की तरह लाहौर में घूम रही है, लेकिन उसको पाकिस्तान में शादी करना चाहिए था। अरे भाई इतना जल्दी था, बोलती इधर हम लोग भी खोजवा देते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज है, आर्टिकल 21 राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर को प्रोटेक्ट करता है। ये बात जानते हुए भी खान सर अपने स्टूडेंट से कहलवा रहे हैं कि सानिया मिर्जा को पाकिस्तान में शादी नहीं करनी चाहिए थी। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। बता हम खराब किए हैं इसका मेकअप, आंटी लग रहा है लेकिन उसको तनिषा बस एक के कमी स्टॉल ओढ़ा देने लगे। अब ठीक हो गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, यानी सत्य बोलो लेकिन प्रिय तरीके से बोलो। यहाँ दिक्कत इमरान खान के क्रिटिसिज्म को लेकर नहीं है, ये तो दो देशों के बीच आम बात है कि एक देश के लोग किसी दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज करें कि आपकी पॉलिसी हमारी कंट्री के अगेंस्ट है। या क्रिटिसिज्म की कोई और वजह भी हो सकती है, वो भी तब जब हमारे रिलेशन पाकिस्तान से इतने ज़्यादा टॉक्सिक हों। लेकिन इमरान खान को बुरा दिखाने के लिए उसे फीमेल आइडेंटिटी देना या ट्रांसजेंडर के तौर पर दिखाना ये चिंता की बात है। आंटी लग रहा है, लेकिन ये सीधे सीधे एक स्पेसिफिक जेंडर को नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसे ये कहना बिहारी लग रहा है लेकिन, या अगर किसी की आंखें छोटी हैं तो उसे ये बोलना चीनी लग रहा है लेकिन। ये बहुत भद्दे कमेंट्स माने जाते हैं।
इसी तरीके से खान सर पढ़ाते समय कई बार स्किन कलर को लेकर या किसी छोटे मोटे प्रोफेशन को लेकर नेगेटिव कमेंट्स पास करने लगते हैं। इतना भयानक काला होता है सर कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए। एकदम करिया भूचे जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। स्टेशन है, पंचर की दुकान पर मीट काटने में पंचर साटने की जिम्मेदारी अपने उठाए हैं सर, बकरी काटेगा सर। इस समय इंडिया माइग्रेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लोग अपने शहर या गांव में रहकर काम करना नहीं चाहते, वे अक्सर अदर स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं। अपने इंडिया में यूपी, बिहार से गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि अदर स्टेट में इनकम ज़्यादा होती है, बल्कि ये है कि अपने नॉर्थ इंडिया में काम करने का सम्मान नहीं किया जाता, इसलिए कोई अपने शहर या गांव में रहकर काम करना पसंद नहीं करता। खान सर अक्सर अपनी वीडियो में अखंड भारत की बात करते हैं। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि कभी भारत की सरहदें अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई होंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी विस्तारवादी नीति के अगेंस्ट है। दी लल्लन टॉप पर जब खान सर से अखंड भारत को लेकर सवाल किया गया तो वो अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। तो अखंड भारत की क्या है अवधारणा खान सर के हिसाब से? जो हमारा था वो हमारा होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा हमारा ही। अच्छा, तो कहाँ तक जाती है ये सीमा? हमारा जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका भी कुछ चीजें हैं जो उसको आदमी को चुप रहना चाहिए। आइए एक लास्ट वीडियो क्लिप पर और बात करते हैं। ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद्व समास बोलते हैं ना। द्वंद्व समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद्व समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद्व समास। इसको फिलोसफी में एक फैलेसी बोलते हैं, फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, इलिसिट जनरलाइजेशन। सो वी कैन नॉट पुट ऑल द मेन इन वन कैटेगरी। यहाँ सर एग्जाम्पल देते समय सीधे सीधे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। यानी अगर किसी का सरनेम अब्दुल है तो वो टेररिस्ट ही होगा, पायलट तो नहीं ही हो सकता। इनकी ये बात सुनकर मुझे जिस एक व्यक्ति का ख्याल सबसे पहले आया वे थे इंडियन सोल्जर अब्दुल हमीद। उनके नाम में भी अब्दुल था, लेकिन उनकी शहादत के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अगर सर की भाषा में कहूँ तो उन्होंने भी टैंक भड़काए थे, और एक दो नहीं 8 टैंक भड़काए थे, लेकिन टेररिस्ट बनकर नहीं, एक सोल्जर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। वे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, नेशन के लिए फाइट कर रहे थे। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो एक कमेंट्स ज़रूर करना कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। व्हाट इज नेशनैलिटी? क्या नेशनैलिटी का मतलब यह है कि जो हमारी नेशनैलिटी है उससे अलग जिनकी भी नेशनैलिटी है, जो भी है, उन सबको गालियां निकालना, उन सबको उल्टा बोलना, यह है नेशनैलिटी का मतलब? ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं।